हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। बच्चे, मैं ये जो क्लास तुम्हारे लिए मैं जो बना रहा हूँ वो आज से लेके एग्जामिनेशन तक हम लोग को मेरे पेपर में बोले तो फिजिक्स में क्या करना चाहिए। तो ये मैंने क्लास का मैं कह सकता हूँ कि एक तरह का हेडिंग है हम लोग का कि क्लास अप टू एग्जामिनेशन की, अभी से लेके एग्जामिनेशन तक हमारा क्या अभी मेरा होना चाहिए, किस प्रकार से मेरा मतलब मेरे क्लास को कैसे अब मैं कैसे हैंडल करूंगा, इसके बारे में मैं तुमको बताने जा रहा हूं। तो बच्चा, सबसे पहले मैंने क्या करा कि सबसे पहले मैंने तुमको तुम्हारे रूटीन को देखा। रूटीन बोले तो टाइम चार्ट को मैंने देखा, टाइम टेबल को तुम्हारा देखा, एग्जामिनेशन का जो प्रोग्राम दिया हुआ उसको मैंने देखा। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन नॉर्मली जो हमारे बच्चे हैं उनको 8 तारीख को उनका किन्हीं का मतलब इंग्लिश होगा, किन्हीं का हिंदी होगा, इंग्लिश हिंदी होगा, जिनका हिंदी होगा उनका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। प्राय बच्चों का तो इंग्लिश ही रहता है तो इंग्लिश होगा। शायद 10 तारीख को आपका इकोनॉमिक्स है, इसकी भी संख्या बहुत कम अब रहती है, इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का संख्या बहुत कम है। 12 तारीख को आपका कंप्यूटर साइंस है, सीएमएस कंप्यूटर साइंस है। और बच्चे इसके बाद जाकर के फिर 16 तारीख को मतलब 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं और 12 से मेरा क्लास 12 इवनिंग से हमारा क्लास चालू होगा। तो यहां से लेकर के ये सारा क्लास हमारे लिए बचा हुआ है। एक तो ये बात हो गया, ये तो हो गया कि कहां कहां हमारे लिए। इसका मतलब है कि मैं अधिक से अधिक मैं 6 फरवरी तक आपका क्लास ले सकता हूं। शायद मैक्सिमम शायद मैं 6 फरवरी तक आपका क्लास ले पाऊंगा, शायद वो ऑन डिमांड योर कि कैसा आप मेरे को आदेश देते हो। लेकिन क्योंकि भाई जब 8 को एग्जामिनेशन है इंग्लिश का तो तय बात है कि बच्चा 7, 8 वगैरह 7 या 6 को भी मैं ले पाऊंगा या नहीं, मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि तुम पता नहीं क्या ऑर्डर करोगे। लेकिन अभी जो इसका मतलब हुआ कि अपने पास जो क्लास लेने के लिए जो हमारे पास डे बचा हुआ है वो बचा हुआ है 29, 30, 31 फर्स्ट, ये हो गया जैन। इसके बाद फेब हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ऑन योर डिमांड 6। अगर मैं इन सभी डे को मैं काउंट कर लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। मेरे पास मात्र अब क्लास लेने के लिए इधर में 9 दिन बचा हुआ है। हां, अब अगर मैं इधर बात करूं तो मैं 12 लूंगा, 13 लूंगा, 14 लूंगा, 15 लूंगा। इसका मतलब है कि 4 दिन हमारा इधर बचा हुआ है। सो 9, 4, 13 दिन अब हमारे पास क्लास लेने के लिए बच्चे बचा हुआ है। अब ये रह गया बात कि सर ये 14 दिन में आप कितना क्लास लेंगे। तो मेरा प्लान ये है कि 3 क्लास इन अ डे कर दें हम, ये 9 दिन मतलब 9 गुने 3, यहां पर आपका 27 क्लास हो जाएगा। 27 क्लासेस 27 क्लासेस। और अगर मैं 4 क्लास आपको मैं चारों दिन दे दूं तो टोटल हो जाएगा 16 क्लास। इसका मतलब है कि टोटल 43 क्लासेज अभी हमारा लेने का संभावना है कि 43 क्लास अगर हम लोग दोनों, हम और आप अगर दोनों मेहनत करें तो अभी हम लोग को 43 क्लास हम लोग कर सकते हैं। यहां इतनी संभावना हम लोग की बन रही है। अब एक बात रहा कि सर ये 43 क्लास आप कैसे मैनेज कीजिएगा, क्या क्या अभी आप ये 43 क्लास में अक्सर आप पढ़ा सकते हैं, क्या क्या हम लोग को पढ़ाई होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए थोड़े से मैं देखूं कि 43 क्लासेज में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चे, अभी अपन का चल रहा है मैग्नेट, और मैग्नेट में अभी हम लोग का 2 क्लास बचा हुआ है। इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई में भी कम से कम मैं 2 क्लास आपको दूंगा, 2 से 3, 2 ही मान करके चलिए, थोड़ा फास्ट खींचूंगा। इसके बाद आपका एसी आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी मैं आपको 3 क्लास दूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव का। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं सब्जेक्टिव का। जैसे मैंने अभी जो 1 बजे का क्लास चल रहा है उसमें मैं जैसे सब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहा हूं, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ये आपका सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद मैं सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्लास नहीं दूंगा। 1 क्लास में मैं पूरे सेमीकंडक्टर का आइडिया देके निकाल दूंगा क्योंकि मैं ये बहुत अच्छा से आपको पढ़ा चुका हूं। और ड्यूअल नेचर में मैं 1 क्लास दूंगा। इसका मतलब है कि 9 क्लासेज मैं आपको सब्जेक्टिव, शायद 9 से 10 क्लास मैं आपको सब्जेक्टिव देने जा रहा हूं। अब मैं आपको, चूंकि आपके पास अब आते हैं थोड़े फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आपके पास टोटल 14 चैप्टर का मामला है और इस 14 चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि उन चैप्टर्स को एक दिन में बताना मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं पूरे इस फॉर्मूले के लिस्ट पर एक एक दिन करके अगर मैं 9 क्लास आपको दे दूं तो आपका ये हो जाएगा। और फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव, आप जो रात में आप एमसीक्यू लेकर के जो हम आते हैं वो आपके अगर 9 क्लास में दे दूं। ये मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा चर्चा आपका मैं जो कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं
6 तारीख तक का, अभी तक का मैं जो भी चर्चा कर रहा हूं 6 तारीख तक का चर्चा कर रहा हूं। तो यहां से आपका ये 27 क्लासेस तो आपका हो गया, ये 27 क्लासेस तो आपका हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्टिव में मैं सारा आपका पीवाईक्यू करवा दूंगा, हर चैप्टर का मैं पे टोटल का टोटल पीवाईक्यू करवा दूंगा। और ये जो लास्ट का जो हम लोग का 16 क्लास रहेगा, लास्ट का जो ये लास्ट का जो हम लोग का क्लास हो जाएगा 12, 13, 14 और 15, ये सारा का सारा मैराथन क्लास रहेगा। ये सारे के सारे क्लासेस में मान लेते हैं कि अपन का 16 क्लास चाहिए, 16 क्लास चाहिए। हर क्लासेस में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव प्लस जो सब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन उठाएं एक ही दिन में, और उसमें क्या क्या हो सकता है फटाफट आपको बताते चले, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो ये अपन का जो टोटल का टोटल यहाँ पर जो क्लासेज है, मैंने टोटल 43 क्लासेस का आपको मैंने यहाँ पर प्लान चार्ट दिया कि हम लोग अभी से लेकर के और एग्जामिनेशन तक अपन को पढ़ाई किस प्रकार से करना चाहिए। अब हमारा रह गया किस तरह का क्लास का टाइम क्या रहेगा। तो हमारा जो टाइम है क्लास का, वो क्लास का टाइम एक तो 1 PM का रहेगा, दूसरा आपने मेरे को टाइम दिया 5 PM का, और तीसरा हमारा जो क्लास रहेगा वो 7 PM का रहेगा। तो ये 3 हमारा क्लास रहेगा। मॉर्निंग में मैं क्लास आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, मॉर्निंग हमारा बिल्कुल से खाली नहीं है। अब मैं देखता हूं अब बिल्कुल, चूंकि ना मेरे को से होता नहीं है जल्दी, देखता हूं कि आपके लिए मैं कौन सा समय खाली कर सकता हूं। अगर आपको ये 5 बजे का टाइम अगर अनकंफर्ट लग रहा है तो फिर इसको मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन ये 1 बजे और 7 बजे का जो क्लास है, ये क्लास को मैं शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। ये 5 बजे वाला क्लास अगर आप लोग कहें कि नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, 3 घंटा क्लास फिजिक्स में सर हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं उसको मॉर्निंग में शिफ्ट करने का प्रयास करूँगा। और देखिए ऑनलाइन क्लास में एक फ़ायदा तो ये है ना बेटा कि मैं नहीं भी शिफ्ट करूँ तो आप शिफ्ट कर लो, ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपको जैसा टाइम मिले वैसा टाइम करो। तो बच्चे ये अपन का प्लान चार्ट है। इसके बाद मैं एक लाइन और आपको बोलूँगा कि अगर आपके मन में कोई और सजेशन हो, या आपको लगे कि सर मेरे लिए ऐसा कर देते तो और हमको बेनिफिट होता, तो आप भी अपना सजेशन हमारे चैट पर जरूर देना, ताकि मैं उसको ऑब्जर्व करके और तुम्हारे लिए ला सकूंगा। तो चलो बच्चे, ये हमारा प्लान चार्ट रहा और इसमें अपना राय तुम लोग जरूर देना। एक बात और है बच्चे, अब मैं हर क्लास में तुमको अपना बता दूं कि मेरा जो ऑफलाइन क्लास है 12 का, वो ऑफलाइन क्लास 5 तारीख से चालू होने जा रहा है। नेक्स्ट मंडे 5 तारीख से 5 फरवरी से चालू होने जा रहा है। तो तुम्हारे कंसर्न में जो बच्चे 11 से 12 में टर्न अप होने वाले हैं, वो तुम्हारे कंसर्न में कोई ऐसे बच्चे हों जिनको फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ उनको मेरे बारे में ज़रूर सजेस्ट करो, मैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। और तुम्हारा भेजा हुआ बच्चा एक समय तुमको ज़रूर थैंक यू कहेगा। तो चलो बच्चे, ये मेरे को तुम लोग को मैसेज देना था। ओके, थैंक यू।